हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भूगोल पाठ 5 उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, कारीगर, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। तो देखो, सबसे पहले कि उद्योग कहाँ पे स्थापित किए जाएं, तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर ज़्यादातर केंद्रित होते हैं या बनाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, तो कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाए, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, कच्चा माल आसानी से हमें मिल जाए, उपयुक्त भूमि मिल जाए, जगह मिल जाए जहाँ पे हम अपने उद्योग की फैक्ट्रीज और ये सब हम कर सकें, जल की आपूर्ति हो, श्रम शक्ति, हमें कारीगर मिल सके जो हमें हमारा काम करेंगे, ऐसे कारीगर या कामगर मिल सके, पूंजी अच्छी हो, परिवहन और बाजार की व्यवस्था हो। सोचो कहीं जंगलों में जाके अगर हम उद्योग कर लेते हैं तो देखो, ना तो हमें आने जाने में कितनी दिक्कत होगी, उसके अलावा कच्चे माल को लाने ले जाने में कितनी दिक्कत होगी। तो ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे सब चीज़ें क्या हो, बहुत आसानी से मिल जाए। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहन कार्य भी करते हैं। अब देखो, सरकार क्या करती है, कई बार पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी चाहते हैं कि भी उद्योग लगे। क्यों क्यों वो इसके लिए क्या करते हैं, कम दाम पर विद्युत। क्योंकि देखो, अगर पिछड़े क्षेत्रों पे सरकार क्यों चाहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ का विकास होगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, कम दामों पर क्या देती है, विद्युत भी देती है, परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी होती है, के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास भी होता है और वृद्धि भी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। देखो क्या कहा गया, निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश क्या है, देखो, निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। देखो, तीन औद्योगिक तंत्र के अंदर तीन मुख्यतः आते हैं, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश का मतलब जितना सामान उसके अंदर लगेगा, चाहे कच्चा माल हो, चाहे श्रम हो, चाहे भूमि हो, जल हो, परिवहन हो, विद्युत हो, ये सब क्या आ जाएंगे हमारा निवेश के अंदर। नंबर 1 पे निवेश आया। नंबर 2 पे आएगा प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। प्रक्रम मतलब कि उस पर काम करना, जो कच्चा माल आया उसे परिष्कृत माल में परिवर्तित करना किसके अंदर आता है, प्रक्रम में आता है। नंबर 3 है निर्गत। अंतिम उत्पाद, वस्तुओं को उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तुओं से होने वाली आय शामिल है। इसके अंदर देखो, निर्गत, जब हमने फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप के बीच के जो स्टेप है वो प्रक्रम में आ जाएंगे। जब लास्ट स्टेप बन जाएगा, अंतिम उत्पाद बन जाएगा जो उपयोग के लिए तैयार है, उसे हम निर्गत कहते हैं और उससे होने वाली आय भी इसी के अंदर शामिल है। तो उद्योग तंत्र में तीन मुख्यतः आते हैं, तीन तंत्र आते हैं, जैसे कि निवेश, प्रक्रम और निर्गत, तीन प्रक्रियाएं आती हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र के उद्योग में संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, ये सब निवेश के अंदर आ गए। कपास, मानव श्रम और कारखाना, परिवहन, ये कहाँ आ गए, निवेश में। वही प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सब आ गया। जो उस पर काम किया जा रहा है, जब कपड़ा बनने के लिए उस पर काम किया जा रहा है, वो सब किस में आ गया, प्रक्रम में। और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज बनना अंतिम उत्पाद है जिसे हम पहनते हैं। तो जो कमीज बनी है वो क्या हो गया, अंतिम उत्पाद हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना उस पर कच्चा माल लगाया वो किसके अंदर आता है, निर्गत के अंदर आता है। प्रक्रम में क्या आता है, जितना उस पर काम किया जाता है वो प्रगत में आ जाए, और जो अंतिम उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। प्रक्रम में जो काम किया गया, और निवेश के अंदर जो सामान लगाया गया, और निर्गत के अंदर जो हमारा अंतिम उत्पाद बना। अब देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश वहां विकसित होते हैं जहां कई तरह के उद्योगों को आपस में स्थापित किया जा सकता है। देखो, औद्योगिक प्रदेश किसे कहा जाएगा, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कई अलग अलग तरह के उद्योगों को एक दूसरे के आसपास क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। जैसे कि एक दूसरे को से कोई सामान, कच्चा मटेरियल या ना रॉ मटेरियल हो गया, या कच्चा सामान, या कुछ ऐसा ऐसे क्या हो, एक दूसरे, क्योंकि एक दूसरे के आसपास होंगे तो एक दूसरे की जरूरत भी लगभग सेम होगी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। तो मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल है। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों
समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। तो अधिकांशतः जो भी मुख्य उद्योग है ना वो कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों पर, समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्रियाकलाप दी गई है बेटा। क्रियाकलाप बच्चों, आप अपने घरों में पाए प्रयोग होने वाली 10 वस्तुओं के नाम या लिस्ट बनाओ जो उद्योगों से बनकर आती है। तो बेटा कोई भी 10 वस्तुएं, हर जो भी आप कहेंगे उद्योगों से ही बनकर आती है ना, चाहे प्लेट ले लो, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, ये सब कहाँ से बनकर आ रही है, उद्योगों से बनकर आ रही है। पेन ले लो, पेंसिल ले लो ना, तो कोई भी 10 वस्तुएं आप खुद लिख सकते हैं बेटा। कपड़ा ले लो, है ना, तो देखो यही मैंने बता दी, चलो कुछ तो मैं यहाँ लिखवा भी देती हूँ, जैसे कि कपड़ा, जो भी कपड़े आप पहन रहे, पैंट शर्ट हो गया, इसके अलावा बिस्तर हो गए आपके, ये सब कहाँ से, उद्योगों से ही बनकर आ रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, बेड हो गया आपका, है ना। इसके अलावा क्या होगा, चम्मच होगी, कोई भी वस्तु लिख दो बेटा, चम्मच, सुई, धागा, है ना, ये सब क्या बनकर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई मशीन ले लो, चाहे आपके घर की बड़ी मशीन ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, फ्रिज ले लो आपका घर का ना, तो ये सारे सामान कहाँ से बनकर आ रहे हैं बेटा, मशीनों से ही बनकर आ रहे हैं ना। इसके अलावा देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और सोचिए 3 फटाफट कोई ऐसे सामान, है ना, जैसे कि हम कहते हैं स्विचेस जो है हमारे, वो सारे कहाँ, मशीनों से ही बनकर आ रहे हैं, उद्योगों से ही बनकर आ रहे हैं। टीवी हो गया, ये भी उद्योगों से बनकर आ रहा है ना। फ्रिज हो गया, अलमारी हो गई, है ना, तो ये सब क्या है, उद्योगों से बनकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी घर का 10 वस्तुएं, प्लेट लिख लो, चम्मच लिख दो, कटोरी लिख दो ना, तो ये सारी वस्तुएं क्या है, जो उद्योगों से बनकर आ रही है ना। घर का हर सामान हमारा उद्योगों से बनकर आता है। तो ये आपकी एक्टिविटी, आप और भी सामान इसमें ऐड करिएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। उद्योगों लगाने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम अभी समझ चुके हैं कि किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। देखो उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है उद्योग लगाने के लिए ना। अगर ये आंसर नंबर 1, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो उद्योग लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। तो देखिए अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं बेटा। देखो ये रहा औद्योगिक तंत्र, मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की प्रक्रिया है। निवेश को हमने समझा अच्छे से, प्रक्रम को भी हमने समझा और निर्गत को भी हमने समझा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान से समझा चुकी हूँ, अब आपको करना है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या दिया गया प्रश्न नंबर 3 में, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया बेटा, औद्योगिक प्रदेश कई तरह के उद्योगों को आस पास में स्थापित किया जाता है। ऐसे उस क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे लिख लीजिएगा, कई तरह के उद्योगों को आस पास में स्थापित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। चाहे तो ऐसे भी लिख लीजिएगा कि औद्योगिक प्रदेश वहां विकसित किए जाते हैं जहां कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से लिखे, कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ होता है। देखो उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ होगा बेटा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी होती है, साथ साथ में नगरों और शहरों का भी विकास और वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। बहुत क्लियर दिया गया है, इसलिए अलग से लिखवाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। तो क्या होगा, उद्योगों की सहायता से, यहाँ से इन मत लिखिएगा, उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि भी होती है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।